एक इतना शर्मनाक वीडियो सामने आया है, शर्मनाक सबके लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, वहाँ पे जो लोग ये इलीगल काम कर रहे हैं उनके लिए भी। कोई भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या एनवायरनमेंट की बात करती है? आज के डेट में अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ से। कितने टेररिस्ट आके मार देंगे, उससे कई ज़्यादा तो इतने नेचुरल डिजास्टर्स में ही निपट जाते हैं लोग। हमारे पहाड़ी प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने ज़्यादा फ्लड हो गए हैं, मतलब वहाँ के जो सीन्स आ रहे हैं देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कैसे पूरे ब्रिजेस ही टूट गई, कैसे इतनी पूरी सेटलमेंट्स एकदम बह रहे हैं, रोड्स तो इतनी ज्यादा टूट गई हैं, मार्केट्स, लोगों के घर ऐसे बह गए हैं कि पूछो मत। पर इन सब स्टेट्स का क्या, यहाँ पे तो हर मॉनसून फ्लड हो ही जाता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, भगवान ने किया है, ठीक है ना। पर अब क्या हो गया, पंजाब में भी फ्लड्स आ गए। तो अब क्या हम इग्नोर कर सकते हैं वो सारी चीजें? क्या हमें इग्नोर करना चाहिए? जितना भी हमने नेचर के अगेंस्ट काम किया है, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? पंजाब की बात करें तो 37 लोग मारे गए हैं, 1600 गांव अफेक्ट हुए हैं, 1.75 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड एकदम डूब चुका है, 19,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 167 रिलीफ कैंप्स बने हैं। आप इमेजिन करो, आपका घर है एंड ये फ्लड ये नहीं देखता आप अमीर हो गरीब हो, अच्छे अच्छे इलाकों में भी फ्लड आया है। आप अपने घर के अंदर नहीं रह सकते, छत के ऊपर रहना पड़ रहा है। आपके जो साथ में डॉग्स, कैट्स या जो भी जानवर आपके साथ रहते हो उनको भी ऊपर ले जाना पड़ रहा है। ब्लिंकिट, जोमेटो तो भूल ही जाओ, खाना कैसे खाओगे वो तक नहीं पता। इससे और इससे बदतर स्थिति अभी पंजाब में हो गई है। और कितने लोग मरे थे? 37। पहलगाम में कितने मरे थे? 28। तब तो हम एक पूरे देश को तबाह करने खड़े हो गए थे, पर अब क्यों शांत हैं? फ्लड के लिए बहुत सारे वजह बताई जा रही हैं, एक एक करके देखते हैं, फिर एकदम मुद्दे की बात करेंगे उसके बाद। पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट होने चाहिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए डैम के वाटर की। आप एकदम से ऐसे नहीं रिलीज कर सकते वाटर, ऐसा बताया गया है। एंड पहले ड्रम बीट्स होती थी तो लोगों को पता चल जाता था कि भाई पानी रिलीज होने वाला है, तो मे बी वो थोड़े सेफर जगह जा सकें। इन्होंने बताया है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर वगैरह, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको बताना चाहिए लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है। इनका ये भी कहना है कि बहुत सारा करप्शन है, और जो एंटी फ्लड बंड होते हैं, जो बेसिकली एज डिफेंस बंकर भी यूज हो जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, फंड कहाँ गया पता नहीं। साथ ही साथ ये भी अलेज किया जा रहा है कि आर्मी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, पर 90% ऑफ रिलीफ वर्क जो है वो वॉलंटियर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन ही कर रहे हैं। पर देखो, बात सिर्फ पंजाब तक या इन स्टेट्स तक सीमित है ही नहीं। दिल्ली की हालत देख लो, यमुना का वाटर लेवल एकदम डेंजरस लेवल पे आ चुका है। गुड़गांव तो देख ही लो, हमारा क्या कहते हैं गुड़गांव को, मिलेनियम सिटी। क्या हालत हो रखी है वहां पे, 100 करोड़ के फ्लैट और सामने एकदम स्विमिंग पूल बना हुआ है। बॉम्बे तो हर साल होना ही होना है फ्लड, भले ही वहां पे 100 करोड़ 200 करोड़ कितने तक के फ्लैट्स हो, पर फ्लड तो होना ही है। अब भाई मेजर रीजन क्या है, मुद्दे की बात जो है, क्लाइमेट चेंज सबसे पहले तो। अब देखिए, दैट शिप हैज सेल्ड, वो बस तो छूट चुकी है, ट्रेन जा चुकी, रिवर्स तो उसको सोचो भी मत, हो ही नहीं सकता। पर आज के डेट में रुक भी नहीं सकता वो। पर एटलीस्ट हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ तो सीख ले लें। अब क्लाइमेट चेंज होता है तो इरेटिक रेनफॉल होती है, इस टाइप की ज्यादा रेनफॉल हो सकती है कुछ सालों में, जो मेजर रीजन हो जाता है फ्लड का। और साथ इतनी सारी स्टडीज बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 2013 की स्टडी की बात की जा रही है। इन स्टडीज को कोई पढ़ता तो है नहीं, सरकार चाहे जो भी आ जाए, इतनी पढ़ाई थोड़ी करनी है यार किसी ने। और कौन सा एक सरकार का जो इनिशिएटिव हो वो दूसरी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। पूरे मास्टर प्लान बने हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उस पर कोई एक्शन नहीं। ये कलेक्टर वगैरह क्या काम करते हैं ये आप लोग जानते हो अच्छे से। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन होनी थी, स्ट्रेंथनिंग होनी थी, मेंटेनेंस होनी थी, एम्बैंकमेंट्स की, सतलज, ब्यास और रावी रिवर्स की, कैनाल ड्रेन बनने थे, ये सब कुछ भी नहीं किया गया क्योंकि पैसे नहीं थे उस काम के। जो स्टडी में और रीजन बताए गए थे फ्लड्स के, वो ये था कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो बेसिकली रिवर की ब्रांच निकलती है ट्रिब्यूटरी, उसको क्लीन होना था। फिर मुद्दे की बात ये आ रही है कि देखो, फ्लड्स तो मैनमेड नहीं है, पर उनके वजह से जो डैमेज होता है और इतना ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है डैमेज, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो जरूर मैनमेड है। इतना ज्यादा हमने हर तरफ कंक्रीट फैला दिया है, डिफॉरेस्टेशन तो इतनी ज्यादा हो गई है। हिमाचल प्रदेश की खासतौर पे बात की जा रही है, जहां पे सबसे ज्यादा इस टाइप के डिजास्टर होते हैं। रीजन बीइंग, लोग वहां पे जाके रहना चाहते हैं, इतना ज्यादा टूरिज्म है, तो भाई और होटल बना दो। कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये सब तो करना ही नहीं ना, तो बस काट दो पेड़ और बना दो। अब ये पेड़ काटने की बात है तो एक इतना शर्मनाक वीडियो सामने आया है, शर्मनाक सबके लिए, हमारे देश के लिए,
हमारी सरकार के लिए, वहां पे जो लोग ये इलीगल काम कर रहे हैं उनके लिए भी। ये आप देखो कैसे रिवर्स में एकदम काटे हुए पेड़ इलीगल ट्रेड चल रहा है टिम्बर का, और देखो कितना फ्लो में आ रहा है वो, इतना ज्यादा, मतलब रियल लाइफ पुष्पा चल रहा है यहाँ पे। ये इतने ज्यादा लेवल्स पे गलत है ना, ये बताता है कि हमारे सोसाइटी में चोरी चकारी कितना नॉर्मलाइज हो चुका है। हमको किसी की जान की भी नहीं परवाह, हम तो बस चोरी करके अपना पेट पाल लें, अपने पैसे कमा लें। ऐसी बन गई है हमारी सोसाइटी। किसी को भी किस टाइप के स्कैम कर देंगे, नहीं फर्क पड़ता। ये एक बहुत ही मेजर कॉज है इस टाइप के फ्लड्स का। एंड जब इतनी तादाद में पेड़ कट रहे हो, डोंट टेल मी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता, डोंट टेल मी के वहां पे जो कलेक्टर है उसको नहीं पता, वहां पे जो एमएलए है उसको नहीं पता, जो भी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको नहीं पता, वहां पे जो पुलिस वाला है उसको नहीं पता। ये सब मिली भगत होती है। इतने बड़े स्केल पे जब कोई स्कैम चलता है ना, तो वो एकदम सिस्टेमिक होता है, सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें। मतलब इतनी इलीगैलिटी बताता है ना हमारे पूरे सिस्टम की, कि सिस्टम कितने लेवल्स पे इतना ज्यादा उखड़ ही चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इनफैक्ट बस पैसे आने दो, करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो रोड बनती है उसके लिए पेड़ कटने होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है पेड़ काटने की। तो आपके पास क्या हर बार परमिशन होती है? 2 लेन से आपको 4 लेन करनी है, 4 लेन से 6 लेन करना है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कुछ देखना नहीं है। एंड ये जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन होता है ना रोड्स का, ये रिवर बैंक्स के अलॉन्ग ही होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा रोड्स और ब्रिजेस ही टूट रहे हैं। देखो डेवलपमेंट चाहिए, पर इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डालकर नहीं चाहिए। इतने सारे लोग तो छोड़ो, पूरे रीजन, वहां पे जितने भी पूरे सेटलमेंट्स हैं, पूरे शहर के शहर, पूरे गांव के गांव, उन लोगों की जान जोखिम पे डाल के इस टाइप का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। भाई कुछ तो लिमिट होनी चाहिए कि इतने टूरिस्ट आएंगे, इतने नहीं आएंगे। तो ये जो ट्री कटिंग वाला काम है ये टोटली इलीगल है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे काम भी हैं जो होते इलीगल हैं, उसको आप कुछ रेगुलेशन पास करके उसको लीगल कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फॉरेस्ट कवर है, डिसाइडेड है बरसों से कि ये फॉरेस्ट कवर है, मेंटेन होना चाहिए, एक नई सरकार आती है या एग्जिस्टिंग सरकार ही कहती है अरे इसको हटा दो, क्योंकि इसको हटाने से इतने इतने और घर बन जाएंगे, बिल्डर से इतना पैसा आ जाएगा, इस टाइप की ड्यूटीज हम कलेक्ट कर लेंगे, तो ये जाके जहां पे नहीं भी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन वहां पे अलाउ कर देते हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप ये देखो कि हमारे पास जो जितना फॉरेस्ट कवर था वो कितनी फास्ट पेस पे गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन की बात हो रही है। डिजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है कि एकदम रेगिस्तान बन गया। अच्छा फर्टाइल लैंड जहाँ पे पेड़ उगते हो, जब आप उसको इतना बंजर कर दो पेड़ काट काट के, तो वो एकदम रेगिस्तान जैसा बन जाता है। उसी की बात हो रही है कि इंडिया में 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड था फर्टाइल लैंड, उसका डिजर्टिफिकेशन हो चुका है। एंड ये सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, JNK, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, MP, तेलंगाना। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हुआ है वो है गोवा में। 2002 से 2024 तक गोवा हैज लॉस्ट 193 हेक्टेयर्स ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट। बेसिकली पूरा 20% ऑफ ट्री कवर उड़ा दिया। एंड ये बात सब स्टेट्स के लिए लागू है, सिर्फ गोवा के लिए नहीं है। और एक और चीज जो फ्लड लाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करती है वो है इलीगल माइनिंग। क्योंकि जब आप रिवर से सैंड माइनिंग करते हो और आप उसको खोद देते हो, और इतना ज्यादा खोद देते हो जितना एक्चुअली रिवर रिप्लेस नहीं कर पाती सेडिमेंट, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो बेड होता है रिवर का वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डीप हो जाता है और ज्यादा नैरो हो जाता है। तो इस वजह से जब एक्चुअली स्पीड से आता है पानी, तो वो बैंक्स को इरोड कर देता है। इसी वजह से एक तो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, एंड साथ साथ अगर एक्सेस वाटर कभी आ जाता है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, एंड इस वजह से फ्लड्स हो जाते हैं। लगता है हमारे यहाँ जितने भी लोग ना इलीगल माइनिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारी सरकारें ही होंगी, उन लोग ने लगता है 8th क्लास की साइंस नहीं पढ़ी थी। क्योंकि बात पंजाब की हो रही है, तो पंजाब में एक सैंड माफिया है। इनफैक्ट ये सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब में जो 90% ऑफ सैंड आती है, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो इलीगल माइनिंग के थ्रू ही आती है। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाके पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट करो। ये कोई एक पर्टिकुलर सरकार की गलती नहीं है, सब मिले हुए हैं। क्योंकि ये सेट है ना, फॉर्मूला सेट है भाई, सैंड माफिया है तो कोई भी सरकार आएगी तो सब मिलजुल के काम करेंगे। एंड अगेन वही फॉर्मूला है कि टॉप टू बॉटम सब इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। अगर आप ये मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो, तो एक आदिवासी को मार दिया गया क्योंकि वो रोकना चाहता था सैंड माइनिंग। यहाँ पे तो एक पुलिस वाले ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको इतने ज्यादा थ्रेट कॉल्स आने लगे सब तरफ से। तो एक पुलिस वाला चाहकर भी ये नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व है। अब बताओ, वैसे तो हम नदी को अपनी माँ बोलेंगे, माता का दर्जा देंगे, और फिर उसको ही जाके एक्सप्लॉइट करेंगे। एक और चीज, एंड ये पर्सनली मुझे बहुत खटकती है, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं एक छोटे शहर के एक छोटी से एरिया में आसपास फुल्ली इलीगल कंस्ट्रक्शन ही है। एंड मेरे शहर में तो मैं जहां भी जाता हूं इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि पूछो मत।
इसीलिए मैं इमेजिन करता हूँ कि ऑलमोस्ट हर शहर में इतनी ज्यादा ही लीगल कंस्ट्रक्शन होती होगी। एंड कितनी सारी ये कंस्ट्रक्शन तो रिवर बेड्स पे होती है, रिवर बैंक्स पे हो जाती है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे जाके पूरी पूरी कॉलोनीज बन जाएंगी। एंड अगेन इसमें भी वो वाला लॉजिक अप्लाई होता है कि एक तो लीगल कंस्ट्रक्शन है कि सरकार